તારીખ 1/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 223 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 63.
चार परमागम जीव अधिकार के 4 नंबर की गाथा है। शुद्ध निश्चय गाथा सूत्र में आत्मा के स्वरूप को 5 विशेषण से दर्शाया। उसमें अबद्ध स्पष्ट आत्मा है, कर्म से 3 काल में जिसको बंधन नहीं है, कर्म 3 काल में जिसको स्पर्शित नहीं किया है, ऐसा आत्मा है। और ऐसे आत्मा ऐसे स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव होने से ऐसे शुद्ध आत्मा का शुद्ध नहीं से अनुभव होता है। फिर भी अशुद्ध नहीं से आत्मा कर्म से अनादि से बंधा हुआ है, वर्तमान में भी कर्म संयोग है, कर्म का स्पर्श है, एक क्षेत्रावगाह कर्म परमाणु रहे हुए हैं। ऐसा अशुद्ध नहीं का विषयभूत जो अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, उनको भी दर्शाई है। सभी विशेषणों में शुद्ध नहीं का विषय और अशुद्ध नहीं का विषय दोनों बात आचार्य महाराज समझाएंगे। अब अनन्य आत्मा है, उसका दृष्टांत के साथ निरूपण करते हैं। तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन घड़ा, झाड़ी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मिट्टी में से ढक्कन बनता है, घड़ा बनता है, झाड़ी बनती है। एक ही मिट्टी में से अलग अलग इसकी अवस्था से नए नए बर्तन बनाए जाते हैं। वो बर्तन फूट जाए, फिर मिट्टी हो जाए, फिर नया बर्तन बनाए, फिर मिट्टी हो जाए। वो कि वो मिट्टी है, लेकिन नए नए बर्तन इसमें से बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो ऐसा होना सत्यार्थ है। ऐसा अनुभव करने पर वो अन्यत्व सत्यार्थ है, सच्चा है। सत्यार्थ है मैंने सच्चा है। मिट्टी में से घड़ा बना तो हम उसमें पानी भर सकते हैं। जो घड़ा का बर्तन हुआ उसमें हम पानी भर सकते हैं। तो ये हमारा अनुभव है कि हम घड़े में पानी भर सकते हैं। ढक्कन बनाया तो हम किसी पर ढाक सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। इसी मिट्टी में से हमने किसी बर्तन को ढाकने का ढक्कन बनाया। तथापि सर्वतः अस्खलित माने सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वही मिट्टी है, तो कितना भी बर्तन उसमें से बना, लेकिन मिट्टी के स्वभाव को छोड़ करके एक भी बर्तन नहीं बना है। अलग अलग बर्तन की अवस्थाएं थी, सभी अवस्था में मिट्टी तो मिट्टी ही रही। मिट्टी से दूसरा कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि मिट्टी के स्वभाव से मिट्टी स्खलन हो जाए, दूसरा बर्तन बनाने से मिट्टी का कोई दूसरा परिस्थिति हो जाए, मिट्टी ही मिट जाए, मिट्टी का सोना हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। या मिट्टी का लोहा हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। कोई भी बर्तन बनाओ, मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। क्यों? कि मिट्टी मिट्टी के स्वभाव से स्खलित होने वाली, चलित होने वाली नहीं है। दूसरे बर्तन बनाने से मिट्टी का स्वभाव में फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं होता।
वो दृष्टांत लिया है, इसका सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्याय के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का चार गति का जो पर्याय है वो अन्य अन्य है। जैसे हम अभी मनुष्य है तो हम अपने को तिर्यंच रूप में या नारक रूप में या देव रूप में अनुभव नहीं कर सकते। मनुष्य रूप में हमारा अनुभव चालू है, लेकिन तिर्यंच रूप में हमारा अनुभव नहीं हो सकता। जब कोई तिर्यंच है तो अपने को मनुष्य रूप में अनुभव नहीं कर सकता। और एक ही आत्मा जब मनुष्य होता है तो मनुष्य रूप में अपने को अनुभव करता है, देव होता है तो देव के रूप में अपने को अनुभव करता है, पुरुष होता है तो पुरुष के पर्याय में अपने को अनुभव करता है, स्त्री होता है तो स्त्री पर्याय में अपना स्त्री रूप अनुभव करता है। तो ऐसा अन्य अन्य पना जो आत्मा की अवस्था में होता है वो अवस्था दृष्टि से देखा जाए, यानी अशुद्ध नहीं से देखा जाए तो वो बात सत्य है, वो बात कोई कल्पित नहीं है या कोई माया नहीं है। अन्य मत में उसको माया कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो बात भी अपने स्थान में सत्य है। मनुष्यपना है, आत्मा की अवस्था है। देवपना है, वो भी आत्मा की अवस्था है। हम पहले दूसरे भाव में थे तो ये हमारी अवस्था थी, अब इस भाव में है तो यही हमारी अवस्था है। अवस्था दृष्टि से यानी अशुद्ध नहीं से देखे तो आत्मा की अन्य अन्य अवस्थाएं सत्य सत्य है, सच्ची है, वो कोई कल्पना की हुई बात नहीं है। फिर भी ऐसा होने पर भी तथापि शब्द स्वभाव से स्वभाव को दर्शाने के लिए लगाते हैं। हर दृष्टांत में अशुद्ध नहीं से अवस्था की अशुद्धता का निरूपण करते हुए आचार्य महाराज तथापि करके स्वभाव का निरूपण करते हैं। इसका मतलब क्या कि अवस्था है वो गौण करने योग्य है। अवस्था का की अशुद्धता जो अशुद्ध नहीं का विषय है यह गौण करने योग्य है। तो ऐसा है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अब तुम मनुष्य हो, हम जानते हैं कि तुम अज्ञानी हो, तथापि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तो जैसा है वैसा है। अवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ है, निगोद में जीव चला जाता है, तिरिंच में जाकर के आस्ते आस्ते अधोगति करके निगोद में चला जाता है। ऐसी अवस्था कोई कल्पना नहीं है, ऐसी अवस्था जीव की होती है। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी इसका जो स्वभाव है वो अस्खलित स्वभाव है, स्वभाव से चलित नहीं हुआ है। तथापि करके उसकी मुख्यता को स्थापित करते हैं और अशुद्ध नहीं की अवस्था को गौण करते हैं। ये तथापि कहने का मतलब है। ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि स्वभाव तो ऐसा है तथापि अवस्था ऐसी है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि स्वभाव को गौण करके अवस्था को मुख्य कराते नहीं है। प्रयोजन यही है कि स्वभाव रूप अवस्था करनी है, जैसा स्वभाव है वैसी अवस्था करनी है और स्वभाव को मिटाकर और कोई बात करने की नहीं है। यानी मुख्य करने योग्य स्वभाव है, गौण करने योग्य विभाव है। यही इसमें से सारांश निकलता है, तात्पर्य निकलता है। तथापि सर्वतः अस्खलित यानी सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर
अन्यत्व अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। सर्वतः स्खलित एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव है। आत्म स्वभाव कैसा है कि कोई भी अवस्था में स्वभाव है, उसमें कोई स्खलन नहीं होता। अवस्था में अवस्था भेद प्राप्त अवश्य होता है, परंतु उस अवस्था से स्वभाव को भेदा नहीं जा सकता। जैसे अनेक अवस्था है, उसमें अनेक प्रकार है। सभी अवस्था में स्वभाव एक प्रकार है। मनुष्यत्व है, देवत्व है, वो अलग अलग है। सभी अवस्थाओं में, चारों गतियों में, निगोद में भी एक चैतन्याकार स्वभाव है। चैतन्य चैतन्याकार स्वभाव में ही है। एकाकार चैतन्य स्वभाव अनादि अनंत हर अवस्था में मौजूद है, हर हालत में मौजूद रहता है। उस स्वभाव के समीप जाकर के, उस स्वभाव का अवलंबन करके हम स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो हमको लगता है कि अन्य अन्य अवस्थाएं हैं, वो हमारे स्वभाव में नहीं है, मूल स्वरूप में नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में ले लें, वर्तमान में अवस्था तो मनुष्य रूप है। और मनुष्य होते हुए जब हमको शुद्ध में से शुद्धात्मा का अनुभव हो, तब हमको क्या लगेगा, क्या अनुभव होगा कि एक चैतन्याकार एकाकार चैतन्य स्वरूप हम आत्मा है, हम मनुष्य रूप नहीं है, ऐसा लगेगा। उस वक्त मनुष्य अवस्था का नाश नहीं होगा। मनुष्य अवस्था की मौजूदगी में भी हम अपने को एकाकार चैतन्य रूप में अनुभव करेंगे, कर सकते हैं, और मनुष्य रूप हम नहीं हैं, ऐसा यहाँ अनुभव आता है। क्यों कि स्वभाव में ऐसा मनुष्यपना नहीं है। स्वभाव में मनुष्यपना नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव रूप तीनों काल है। उस रूप अनुभव स्वयं का स्वयं के रूप में होता है, ऐसा मूल स्वरूप ही हमारा ऐसा है, एकाकार चैतन्य। इसका ऐसा अनुभव होने पर मनुष्यपना गौण हो जाता है। अच्छा, मनुष्य में हम पुरुष है, स्त्री है, हम पैसे वाले हैं, हम कुरूप है, स्वरूप है, हम ऐसे हैं, हम दरिद्री है, हम राजा है, हम रंक है, हम त्यागी है, हम गृहस्थी है, ये सब बात छूट जाती है। हम तो एकाकार चैतन्य स्वरूप की आत्मा है। ऐसा आत्मज्ञान होता है शुद्ध में से, तो ऐसा अनुभव आता है कि मनुष्यपना है, तथापि ऐसा होता है कि हम तो एकाकार चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। मनुष्यपना तथापि करके गौण कर दिया, यानी अनुभव में एक गौण रहता है। इसका ज्ञान रहता है, पर एक गौण रूप से रहता है कि ठीक है, अवस्था में वर्तमान में कुछ काल तक ऐसी योग्यता है, लेकिन ऐसा हमारा मूल स्वरूप नहीं है। इसका दृष्टांत और भी एक अच्छा है। ऐसा कैसे माना जाए? अज्ञान अवस्था में तो वो बात थोड़ी बैठती नहीं है कि मनुष्य है फिर हम आत्मा है, ऐसा कैसा अनुभव रहे? ऐसा अनुभव कहाँ आता है? आता ही नहीं है। करना चाहते हो तो भी नहीं आता है। और आता है तो मनुष्यपना नहीं, मैं मनुष्य रूप नहीं हूं, ऐसा कैसे लगता है? कि जैसे कोई अभिनेता होता है, एक्टर जिसको अपन कहते हैं, अभिनेता, नेता नहीं, अभिनेता। वो अभिनय करता है स्टेज पर, तो उसको रोल दिया गया, भूमिका दी गई कि तुम एक बेकार दरिद्री हो और पैसे के लिए भीख मांगते हो, एक पैसा दे दो बाबा, एक पैसा दे दो, ऐसा तुमको बोलना है। और इस तरह से बोलना है, ऐसा भी नहीं करना है कि एक दफे तो देखने वाले को भी करुणा आ जाए,
अरे बेचारा कितना दरिद्री है, कितना एक एक पैसे के लिए कितना परेशान है। ऐसा अभिनय करते वक्त भी क्या वो वास्तव में वाकई ही अपने को दरिद्री अनुभव करता है, या जिसके पास जितनी संपत्ति है उतना उसका अनुभव चालू रहता है? उनको पता है कि स्टूडियो के बाहर या स्टूडियो के अंदर पार्किंग जगह में हमारा मर्सिडीज खड़ा है, तो उनको मालूम है, और अंदर में एक एक पैसे का भीख मांगता है। तो वो अपना भान भूल जाता है क्या? वो अपने भान नहीं भूलता, वो अभिनय करता है, और उतना अच्छा अभिनय करता है कि उसी वक्त किसी को मालूम नहीं पड़े, कोई बड़ा श्रीमंत याद नहीं हो सकता है। तो अभिनय के काल में जैसे भान रहता है, ऐसा चार गति की अवस्था में जो हम मनुष्य हैं और आत्मज्ञान हुआ तो मनुष्योचित जो हमारे परिणाम हैं, वो मनुष्योचित परिणाम करते हुए भी जिसको आत्मज्ञान होता है उसको भान रहता है कि मैं एक आकार चैतन्य हूं। ये तो कुछ काल के लिए एक रोल है हमारा, संसार के स्टेज के नाटक पर एक रोल कर रहे हैं। हमारा मूल स्वरूप तो एकाकार चैतन्य है। हम ऐसे मनुष्य फनुष्य हमेशा के लिए है नहीं, वो कुछ काल तक के ये परिस्थिति आई है, लेकिन इसकी मुख्यता हमें नहीं है। तो मनुष्य होकर मुख्य रूप से जो प्रवर्तित करता है वो अपने आत्मा का मूल स्वरूप का भान भूल जाता है। वो भान भूलता है तो वाकई में मनुष्य हूं ऐसा होकर के अनेक प्रकार के जो परिणाम करता है उससे नया कर्म बंधन करके अधोगति में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही इस विषय का तात्पर्य है। चैतन्यपना का भाव। हाँ, एकाकार चैतन्यपना मैंने क्या है कि हर अवस्था में स्वरूप से तो हम चैतन्य 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 रूप ही चलते हैं। हम अनादि अनंत अवस्था में हमारे अंदर की जो मूल स्थिति है वो तो चैतन्य 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 रहता है, और चैतन्य कभी नहीं होता। इसलिए कभी अध्यात्म के प्रकरण में तो ये मनुष्यत्व आदि को जड़ कहने में आता है, राग आदि को जड़ कहने में आता है, क्योंकि हम चैतन्य हैं। इसलिए जो चैतन्य से विरुद्ध है वह जड़ है। जो चैतन्य के साथ चैतन्य रूप में रहता नहीं वो अचैतन्य है। जो चैतन्य स्वरूप के साथ चैतन्य रूप में नहीं रहता वो चैतन्य नहीं है, किंतु अचैतन्य है। अचैतन्य कहो या जड़ कहो, या जो आत्मा स्वरूप के साथ आत्मा रूप रह करके नहीं रहता वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। इसलिए मनुष्य रूप में सर्वथा हमारा हम अनुभव करें, सर्वथा रूप, तो हम अनात्म रूप में हमारा अनुभव कर रहे हैं, आत्मा रूप में हमारा अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि हम अनात्मा है। तो आत्मा होने पर भी जड़ जैसा बर्ताव होना हो जाता है कि आत्मा जड़ जैसा बर्ताव करने लग जाता है। अब तीसरी बात कहते हैं हानि वृद्धि की। अनियत, आत्मा नियत स्वभावी है, तो अनियत का दृष्टांत देते हैं। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता
मैंने अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समुद्र में बाढ़ आती है और समुद्र में ओट भी आती है। उस वक्त बाढ़ है सो ओट नहीं, ओट है सो बाढ़ नहीं। हानि वृद्धि रूप अवस्था समुद्र में देखी जाती है। तो वो अवस्था दृष्टि से देखो तो वो बात सही है, ठीक बात है। बाढ़ भी है और ओट भी है। तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ उठाए तो पता लगता है कि क्या कहना चाहते हैं कि जब बाढ़ आई तो समुद्र बढ़ गया क्या? और ओट आने से समुद्र घट गया क्या, कम हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। समुद्र समुद्र रूप से हानि वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है। बाढ़ आई तो समुद्र का पानी बढ़ गया नहीं, और बढ़ जाता तो कहां से बढ़ता ये बताओ। और ओट आने से समुद्र का पानी घटता नहीं। पानी घट गया क्या? घंटे भर में ओट आ गई तो पानी घट गया क्या? समुद्र का पानी घट करके कहां चला गया? और फिर बाढ़ आई तो कहां से आ गया? हानि वृद्धि होती रहती है। वो कुछ अंश में ऐसे होते हुए भी वास्तव में समुद्र रूप ही टिकता है। न उसमें हानि होती है न उसमें वृद्धि होती है। दो में से कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता मैंने अनिश्चितता सच्ची दिखती है, तथापि वहां हम अकेले हानि वृद्धि को ही देखते हैं। उस वक्त हम समुद्र स्वभाव को नहीं देखते हैं, तो हमको हानि वृद्धि लगती है कि बराबर हानि वृद्धि हो रही है। फिर भी नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर समुद्र स्वभाव में हमेशा स्थिर है, नियत है, न घटता है न बढ़ता है। समुद्र रूप में समुद्र वैसा का वैसा रहता है। समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और अनियतता असत्यार्थ है। उसमें अनियतपना है ही नहीं। समुद्र रूप में हमेशा रहता है। ये बरसात के समय में इतना पानी गिरता है कि प्रति सेकंड महानदी होती है, गंगा यमुना सिंधु वगैरह ब्रह्मपुत्रा, उसमें से प्रति सेकंड लाखों टन पानी, कितने लाखों टन पानी समुद्र में जाता है। एक साथ कितनी नदियां हैं, सब नदी से पानी बह करके समुद्र में जाता है। तो समुद्र बढ़ जाता है क्या? एक साथ इतना पानी आया तो अभी समुद्र बढ़ जाएगा। इस समुद्र में के किनारे में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस सब पानी को समुद्र पी जाता है। पी जाता है कि नहीं पी जाता है? तो आज बहुत पानी आए और ये प्रति सेकंड इतना पानी हो, घंटे में कितना हो, 24 घंटे में कितना हो, अरबों का अरबों टन पानी हो जाता है 24 घंटे में। और ऐसे 3-3, 4-4 महीना पानी जोर से आता रहता है। समुद्र में 1 इंच भी पानी इससे बढ़ने वाला नहीं है। और वो पानी आया भी कहां से? वो समुद्र में से ही आया था। जब गर्मी के दिन में ये बादल जो समुद्र में से बाष्पीभवन होकर के बादल बनते हैं, वेपोराइज होता है पानी का, तो बादल बन जाते हैं। करोड़ों अरबों टन पानी ऊपर चढ़ जाता है तो समुद्र का कोई तलवा दिखने लगता है क्या?
और पर्याय बुद्धि भी दृढ़ हो जाती है। एक तो पर्याय बुद्धि है, द्रव्य दृष्टि हुई नहीं, उसमें भी हमारे मंद कषाय से हम व्रत संयम पालने लग गए तो इसका भी हमको अहम आए बिना रहेगा नहीं। पर्याय बुद्धि में वो सहज है होना, तो पर्याय बुद्धि पहले मिटानी है, पहले पर्याय बुद्धि तोड़ने का प्रयास करने का है। इसके पहले व्रत संयम में जाएंगे और पर्याय बुद्धि और दृढ़ हो जाएंगी कि हम तो संयमी है, हम तो त्यागी है, हम तो ब्रह्मचारी है, हम तो फलाने हैं, वो बात हो जाएगी इसमें। पर्याय बुद्धि तोड़ने का यथार्थ प्रयास तो अपने स्वरूप को पहचान करके अनुभव करेंगे, तब अनुभव के काल में पर्याय बुद्धि टूटेगा। ये इसका राजमार्ग है। और हम ये कहेंगे यहाँ पर कि ये तो जब होगा तब होगा, अब इसके पहले जो भी हम कुछ करेंगे धर्म साधन, शास्त्र पढ़ने का या क्रिया करने का या भक्ति करने का या कुछ भी करेंगे, इसका हम हो जाए, इसके लिए क्या करना कि पर्याय बुद्धि नहीं होवे और हम धर्म साधन भी करते रहें। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ा सुंदर सिद्धांत और बड़ा महान सिद्धांत जो दिया है कि पूर्णता के लक्ष्य से अगर हो गया तो कहीं भी पर्याय बुद्धि जोर करेगी नहीं। क्योंकि जो भी हम करेंगे हमको लगेगा कि पूर्णता के आगे वो कुछ नहीं है, तो उसका अहम आने का नहीं बात रहेगा। बहुत बाकी है वही लक्ष्य रहेगा कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो साध्य है, हमारा जो लक्ष्यांक है, ये तो बहुत दूर रहता है। क्या मिला, क्या आया है, इतना करते इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, वही लगेगा। तो वहां कहीं भी अहम आने का प्रकार, द्रव्य दृष्टि नहीं होने पर भी ये प्रकार नहीं आएगा। ये सबसे महान सिद्धांत इसलिए दिया है कि तुम शुरुआती वहां से करो, पूर्णता के लक्ष्य बिना शुरुआती मत करो। अगर तुम शुरुआत करोगे तो तुमको उसका मान चढ़े बिना रहेगा नहीं। अनिवार्य रूप से हम बुद्धि आ जाएगी, उसका निवारण और कोई नहीं है। फिर से पर्याय का अहम नहीं आने का दो स्टेज है। एक स्टेज है पूर्णता का लक्ष्य वाला, जो बहुत शुरुआत में मुमुक्षु को होना आवश्यक है, तब तो वो बच सकेगा और द्रव्य दृष्टि तक आगे बढ़ सकेगा। दूसरा द्रव्य दृष्टि होगा, कोई भी पर्याय का कितना भी विकास होगा, मुनि दशा आएगी, कुछ भी आएगी, कहीं भी पर्याय पर वजन नहीं जाएगा, शिकारी द्रव्य पर ही लक्ष्य रहेगा कि ये महान द्रव्य है, सो मैं हूं, पर्याय तो इसके आगे कुछ नहीं है। केवल ज्ञान के पर्याय भी कुछ नहीं है, दूसरी पर्याय की क्या बात है। तो ये दो बात है, दोनों लक्ष्य का विषय है। एक वे पूर्णता का लक्ष्य है जो मुमुक्षु की भूमिका में होता है, जिसमें द्रव्य का लक्ष्य है जो ज्ञान की दशा की भूमिका में होता है। ये दो बात अगर हमारी समझ में नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी और हो ही जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ कहते हैं कि एक ऐसे क्रियादि करने पर मानादि की प्राप्ति भी होती है और उसमें पर्याय बुद्धि और दृढ़ हो जाती है, और पर्याय बुद्धि दृढ़ होने से दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व और तीव्र हो जाता है। इसलिए ऐसे जीव को अध्यात्म में और आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवेश होना दुर्लभ हो जाता है। जो क्रियाकांडी हो जाते हैं, त्याग करके, संयम करके, व्रत पालन करके जो क्रियाकांडी हो जाता है, उसको अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करना ही दुर्लभ हो जाता है। आत्म कल्याण का विषय उसको रुचेगा नहीं। वो ये कहेगा त्याग कितना किया, व्रत लिया कि नहीं लिया, वो देखो पहले, उसका आग्रह वहां जम जाएगा। तो आग्रह नहीं है, वो दुराग्रह है। तो वो बात कृपालु देव ने लिखा है कि क्रिया मार्ग से
असद अभिमान, असद अभिमान मैंने जो अपने आत्मा में अभाव रूप है उसको असत कहते हैं। देहादि मन वचन काया और बाह्य पदार्थ जिसका त्याग किया जाता है उसका अभिमान आएगा। दूसरा व्यवहार आग्रह हो जाएगा, ये हमारा व्यवहार है, क्रिया वो हमारा व्यवहार है, तो व्यवहार का आग्रह खड़ा हो जाएगा। उतना वजन जाएगा जितना आत्म कल्याण पर वजन जाएगा नहीं। और सिद्धि मोह, इसके फल के पुण्य के फल की प्राप्ति का व्यामोह हो जाएगा। और पूजा सत्कार आदि योग, और दूसरा लोग जो मान देंगे या अपने को व्रती गिन करके या उपवासी तपस्वी गिन करके जो मान देंगे, इसका भी सिद्धि, उसका भी पूजा सत्कार यानी मान का योग बन जाएगा। और देहिक क्रिया में आत्मनिष्ठा, देह की क्रिया में हम कर रहे हैं, मैंने किया, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। इस प्रकार के दोषों का संभव रहा है। ये ज्ञान मार्ग और क्रिया मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले को यहाँ पर बचाया है। अब योग में ऐसा प्रसंग बनता है, संयोग बनता है कि जो व्रत करता है, उपवास करता है, संयम पालता है, तो समाज में, आम समाज में त्यागी की महिमा बहुत है। सभी संप्रदाय में, या दिगंबर हो, श्वेतांबर हो या अन्य मति हो, जो भी त्यागी होते हैं इनके पीछे समाज अंध हो जाती है और वो प्रत्यक्ष दिखने में आता है। कुर्ता टोपी पहन करके बोलेंगे, इसकी बात कोई जल्दी मानने वाले नहीं है, लेकिन त्याग करके बैठ जाएंगे, कपड़ा बदल करके ब्रह्मचारी हो जाएंगे या नग्न हो जाएंगे तो सब मानने लगेंगे। महाराज ठीक कहते हैं, महाराज जो कहते हैं मानना पड़े, महाराज की तो मानना पड़े, ये बात हो जाएगी। और वो प्रत्यक्ष दिखने में आता है कि त्यागियों का समाज पर कितना प्रभुत्व है। ये बालानाम पश्यन्ति लिंगाहा, क्या गुरुदेव कहते थे वो बात, कि जो बाल बुद्धि लोग हैं समाज में ज्यादा वैसा ही होते हैं, वो चिन्ह को, बाह्य लिंग को देखते हैं। बालानाम पश्यन्ति लिंगाहा, तत्व दृष्टि जीव तो विरल होते हैं, वो अगले की दृष्टि को देखते हैं कि इसकी दृष्टि अनंत शांति के पिंड पर है या नहीं है, उतना वो देखता है। बस फिर उसका त्याग वैराग देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस तरह से तत्व दृष्टि से देखने वाले बहुत कम जीव होते हैं। त्याग के पीछे तो लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसे ही मनुष्य भाव को गंवा देते हैं। जैसे कोई उपवास आदि का योग होता है, तो जैसे जब वो करते हैं ना लास्ट डे में, जिस दिन पारणा के पहले जो भी फंक्शन वगैरह होता है, उस फंक्शन को अगर हम अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि भाई चलो श्रद्धा पे हो जाता है, खाने का फंक्शन हो उसको अटेंड करने तो वो बात होगी। क्या प्रश्न है कि दूसरे लोग उपवास आदि जो करते हैं, हमारे मुमुक्षु में भी करते हैं और संप्रदाय में भी करते हैं, तो ये तप है कि नहीं है? पहले तो वो बात है कि वो तप नहीं है। बोलते हैं क्या 10 दिन का उपवास का तप किया, तपस्या किया, और तप वो तप है कि नहीं है? कि वास्तव में वो तप नहीं है। वो तप नहीं होने पर भी उसको तप मान करके, व्रत नहीं होने पर भी उसको व्रत मान, वो व्रत भी नहीं है और तप भी नहीं है, लेकिन समाज तो सारी मानेगी। और हमारे रिश्तेदार होते हैं, शादी होते हैं, विवाह होते हैं, जवाएं होते हैं, कोई न कोई ऐसे भी करते हैं, तो वो फिर व्रत पूरा होता है तो बाद फंक्शन होता है हमारे यहाँ, तो मनाते हैं उसमें शामिल होना कि नहीं होना। तो कहेंगे कि हम तो व्रत को तो मानते नहीं, इसलिए हम तो अनुमोदन करेंगे नहीं। आप तब मानते हैं लेकिन इसकी अनुमोदना हम नहीं करते हैं। लेकिन प्रीति भोज, फिर भोजन का समारोह में खाना खाने को जाना कि नहीं जाना, वो प्रश्न है। हाँ? तो वो भी वो की वो बात है, वो भी इसकी तब की ही अनुमोदना है।
तो हमको न ऐसा तप करना है, न कराना है, न इसकी अनुमोदना करनी है। करना, कराना, अनुमोदना तीनों का फल एक होता है, दूसरा नहीं होता है। या अनुमोदना में तो ज्यादा दोष होता है। क्यों? कि उसमें तो अभिप्राय हो जाता है। कभी करने में तो अभिप्राय विरुद्ध करना होता है, लेकिन अनुमोदना में तो अभिप्राय होता है तभी होता है, इसके पहले अनुमोदना होती ही नहीं। तो अभिप्राय का तो बड़ा दोष है। अभिप्राय में नहीं है कि हमको अनुमोदना करना है, परंतु घर में ऐसा प्रसंग है, उसको तो अटेंड तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करें? घर में तो घर वाले को समझाएं हम कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा मिथ्यात्व पुष्ट हो जाएगा। तो वो बोलेंगे कि जैसे तुम धर्म के रूप में मत लो उसको, तुम्हारे घर में ही ऐसे कोई फंक्शन चल रहा है, तुम उस रूप में लेके कर लो। कैसे उस रूप में लिया जाएगा? धर्म के रूप में जो किया जाता है वो दूसरे रूप में कैसे लिया जाएगा? अगर दूसरे रूप में लेंगे तो हम अटेंड नहीं करेंगे, वो इसका दूसरा रूप है। ठीक, दूसरे रूप में लेना हो तो हमको दूसरे रूप में अटेंड नहीं करना, वही हमारा दूसरा रूप है। फिर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप मानते हो तो मानो, हमको मनवाने का आग्रह क्यों? सवाल तो वो है। आप मानो तो मानो, आप स्वतंत्र हैं। हम आपको थोड़े ना देते हैं कि आप ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हम समझाने की कोशिश करेंगे कि उसमें नुकसान क्या है, लाभ क्या है, अलग बात है। लेकिन क्रिया मार्ग में मिथ्यात्व दृढ़ हो जाए ऐसा हमको न करना चाहिए, न कराना चाहिए, न करते हैं इसको अनुमोदन भी करना चाहिए। समाज प्रतिबंध हो गया। हाँ, समाज प्रतिबंध में आता है। हाँ, समाज को अच्छा नहीं लगेगा, वो समाज प्रतिबंध है। कुटुंब परिवार को दुख लगेगा, वो कुटुंब प्रतिबंध है। ये समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध वाले का आत्म कल्याण कभी होता नहीं है। ऐसा वो आया है, मुमुक्षु को ध्यान आदि की इच्छा नहीं होती जी। मुमुक्षु जीव को ध्यान आदि की इच्छा नहीं होती। हाँ, ऐसा एक पत्रांक है 335 का। हाँ, हाँ, तो उसमें आगे के जो ध्यान आदि चलते हैं उन सबका निषेध हो गया। हो गया, हो गया। जब सबका निषेध हो गया हाँ, हाँ, तो उन सबके बिना ही मोक्ष हो जाएगा क्या? हाँ, हाँ। उन सबके बिना ही मोक्ष हो जाएगा क्या? किस सबके, किसके बिना? ध्यान के बिना। ध्यान आगे होगा, सहज ध्यान होगा और मोक्ष होगा। धर्म ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान होगा और मोक्ष ध्यान से ही होगा। बिना ध्यान मोक्ष होगा ऐसा कहने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन किस स्टेज में होना और किस स्टेज में नहीं होना। घोड़ा गाड़ी में, गाड़ी और घोड़ा दोनों होता है, दोनों की जरूर है, लेकिन घोड़ा आगे गाड़ी पीछे। लेकिन हम गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे रखे तो क्या हो जाए? एक्सीडेंट हो जाए, दूसरा कुछ नहीं हो जाए। ऐसे घोड़ा गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो इस तरह से ध्यान आगे नहीं रखना है। जब धर्म ध्यान शुरू हुए चतुर्थ गुण स्थान से, तब से तो ध्यान बराबर है। तो आर्त ध्यान में खड़े हैं, उसको ध्यान कैसा? तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का निषेध किया है बस। हाँ, ठीक है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो निषेध करने योग्य है ही, उसका निषेध करना ही चाहिए। हमको आर्त ध्यान दृढ़ नहीं करना है, न आर्त ध्यान बढ़ाना है हमको। तो जिस भूमिका में जो क्रिया नहीं होती है, उस भूमिका में वो क्रिया करके हम धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, वो करते हैं, माने तो मिथ्यात्व दृढ़ हो गया। और क्या होगा? बराबर कोई बात हो जाएगी। देखिए, हम लोग तत्वज्ञान का अभ्यास तो बहुत करते हैं, है ना, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत चर्चा करते हैं। इसमें क्रम की चर्चा कहाँ है हमारे यहाँ? पहले क्या, पहला कदम कहाँ रखना, दूसरा कदम कहाँ रखना, तीसरा कदम कहाँ रखना, चौथा कदम कहाँ रखना, ये क्रम की बात कहाँ है? जो क्रम विपर्यास होता है वो मिथ्या ज्ञान का कारण कार्य विपर्यास है। मिथ्या ज्ञान में 3 विपर्यास होते हैं: स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण कार्य विपरीतता। कारण कार्य विपरीतता माने क्या? कि हमें जिस क्रम से मुमुक्षु की भूमिका में आगे बढ़कर के ज्ञान दशा तक पहुंचना चाहिए, उस क्रम की विधि क्या है और उस क्रम का स्वरूप क्या है,
है कहीं कहीं चर्चा? हमारे अभ्यास क्रम में वो चर्चा कहाँ है? तो हमारी कारण कार्य विपरीतता खड़ी हो जाएगी, इसका क्या करेंगे आप? गाड़ी आगे आ जाएगी, घोड़ा पीछे रह जाएगा, ये बात हो जाएगी। इसलिए हमारे शिविरों में भी ध्यान का प्रयोग आजकल जो चालू हो गया है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ऐसा नहीं होना। टिप्पणी का विषय नहीं है, अपने को बचने का विषय। हाँ? ध्यान करने की चीज नहीं होती, ध्यान हो जाता है। प्रेम करने की चीज नहीं होती, प्रेम हो जाता है। और ये जो हमारा मार्ग है वो सहजता का है। हमारा मार्ग में कृत्रिमता से का विरुद्धता ही उत्पन्न होती है। हमारा द्रव्य भी सहज है, स्वरूप भी सहज है, सहजात्म स्वरूप है हमारा मूल स्वरूप। और हमारे स्वरूप प्राप्ति की सभी क्रियाएं, सभी गुण की क्रियाएं सहज ही होनी चाहिए। सहजता के साथ सहज द्रव्य की सुसंगतता है और सहज द्रव्य के साथ कृत्रिमता की विसंगतता है, सुसंगतता नहीं है। ये बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए कहीं भी हम कृत्रिमता करते हैं, किसी भी बात में करते हैं, तो कृत्रिमता से हमें हट जाना चाहिए कि हमारा मार्ग में वो विरुद्ध बात है, ये हमारा मार्ग नहीं है। कृत्रिमता करना वो हमारा मार्ग नहीं है, ऐसा होना चाहिए। हाँ, ग्रहित मिथ्यात्व होता है, क्रम विपर्यास होता है, बुद्धिपूर्वक होता है, इसलिए वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है। और ग्रहित मिथ्यात्व का क्लास समझ लेना, जितना देव अन्य संप्रदाय चलता है वही वर्ग में आ गए हम। जैनी होते हुए भी जैनाभासी हो जाते हैं। इसके पर तो बहुत बड़ा विस्तार से टोडरमल जी साहब ने 7वां अधिकार लिखा है। यही कारण से लिखा है कि ऐसे तो देवगुरु शास्त्र दिगंबर जैन का है और अंदर में आभास हो गया और वो भी बुद्धिपूर्वक हुआ, ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाएगा। हाँ 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 जी, 200 उपवास करने वाले नहीं, कोई भी हो, व्यक्तिगत चर्चा हम यहाँ नहीं करते। किसी भी व्यक्ति की चर्चा करने का हमारा आउट ऑफ डिसिप्लिन है। उतना शिस्त रख करके हमारे स्वाध्याय चलेगा। किसी व्यक्ति की टीका टिप्पणी और प्रश्न हम उठाएंगे नहीं। अब उठाएंगे तो हम उसका उत्तर देंगे भी नहीं। ये हमारा डिसिप्लिन है। सोच समझ के बात करना, जो करना है। किसी व्यक्ति की बात नहीं करना। हम यहाँ हमारा ही सुधार करने को आए हैं, दूसरे की टिप्पणी करने को नहीं आए हैं। वो ख्याल में रखने का है। इसलिए कोई व्यक्तिगत मेहरबानी करके प्रश्न नहीं उठाए। उठाएंगे तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम निषेध करेंगे, कड़ा निषेध करेंगे इसका। अब भक्ति मार्ग के विषय में थोड़ा यहाँ प्रश्न चला है, तो उसमें थोड़ा हमें और स्पष्टीकरण देना है कि कृपालु देव ने यहाँ भक्ति मार्ग में होने वाले दोष का विवरण नहीं किया है। जिस पत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं उसका स्वाध्याय पहले करें, बाद में इस पर जो थोड़ी सावधानी रखने के लिए जो चर्चा करनी है वो बाद में करेंगे। कुछ एक महात्माओं को बाध करके बहुत विचारमान जीवों ने भक्ति मार्ग का वही कारण से आश्रय किया है। क्या कहते हैं? जो मुमुक्षु जीव है, विचारवान जीव है, उन्होंने भक्ति मार्ग का आश्रय किया है, यानी भक्ति मार्ग को पसंद किया है। कुछ एक महात्मा को बाध करके, जैसे कि तीर्थंकर जैसे होते हैं, या कोई पूर्व के स्वभाव के संस्कार लेकर के जो कुछ आए हुए हो, ऐसी जो कोई बातें हैं, तो उन लोगों को बाध करके सामान्य तौर से भक्ति मार्ग पसंद करने में आता है। यही कारण है
कि उसमें नम्रता आती है। मनुष्य भव का प्रकृतिगत दोष सबसे बड़ा दोष होता है मान का। जैसे एक नारकी का क्रोध का होता है, तिरिंज को माया का होता है, देव को लोभ का होता है। चार कषाय की चार गति मुख्य है हमारे यहाँ। उसमें मनुष्य गति में मान कषाय की मुख्यता हमेशा हमेशा रहती है। तो पहले तो वो मान कषाय नहीं हुए, इनके लिए कोई पसंद करने लायक कोई क्रिया है तो वो भक्ति की है। भक्ति में क्या होता है कि गुरु को गुरु भक्ति, सत्पुरुष की भक्ति और भगवान की भक्ति जो होती है उसमें इनकी महानता को देखने में आती है, इनके गुणों को देखने में आती है और हमारी लघुता को वहां देखने में आता है। देखिए हमारे से वो कितने महान हैं। भक्ति माने क्या, थोड़ा और स्पष्ट करें कि जो गुणवान पुरुष है, महान पुरुष है, उन्होंने महान गुण, आत्मगुण, दिव्य गुणों को प्रकट किए हैं। उनका बहुमान और इसका गुणानुवाद ऐसा जो हमारे ज्ञान में आते ही मान कषाय है वो टूटने लगता है, मान कषाय का रस है वो भंग हो जाता है। इसलिए वो मान कषाय को तोड़ने के लिए सबसे अच्छे से अच्छा प्रकार है जो मनुष्य भव में निकालना मुश्किल होता है, वो बहुत आसानी से जाता है, अल्प प्रयास से चला जाता है, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इसके लिए गाथा लिखी, मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरणवा अल्प प्रयास है जाए। तो वो बात जो लिखी है वो परम सत्य है, वरना मान को निकालना बहुत मुश्किल है। त्याग करेंगे त्याग का मान चढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेंगे ज्ञान का मान चढ़ेगा। भक्ति करते भक्ति का मान तो चढ़ना नहीं चाहिए, वो सावधानी रखनी है कि हम ज्यादा भक्ति करने वाले हैं, वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो नम्रता के परिणाम होते हैं। लेकिन नम्रता का मान हो जाता है कि हम तो नम्रता रखने वाले हैं, हम तो बहुत नम्र, ये भी गड़बड़ हो जाती है। ये पर्याय बुद्धि है ना, भयंकर चीज है। कोई भी पर्याय में थोड़ा भी विकास होता है तो अहम भाव चालू हो जाता है। क्या करें कि पूर्णता का लक्ष्य रखो भैया, वरना ये अहम आए बिना रहेगा नहीं। वाले को मान चढ़ सकता है? चढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने लिया है इसमें कि कोई 2 घंटा करते हैं, कोई 4 घंटा करते हैं। हाँ भक्ति में भी 2-4 घंटे हैं। हाँ करते हैं लोग, 2-2 घंटा 4 घंटा करते हैं, और दूसरे तो उतनी करते नहीं। जब दूसरे नहीं करते और हम करते हैं तो क्या होगा, पर्याय बुद्धि में क्या होगा। हाँ? क्योंकि हमने भक्ति का स्वरूप क्या मान लिया है कि अनेक प्रकार के पद को गाना बजाना, आजकल तो वाद्ययंत्र भी रखते हैं, गाते बजाते हैं और पद गाते हैं, गला भी अच्छा होता है, वाद्ययंत्र भी साथ देता है, इसमें हलक भी होती है, ढलक भी होती है, और ठीक लगता है, अच्छा लगता है, मनोरंजन भी होता है उसमें। तो ये सब प्रकार जो है वो दुर्गुण को लाने वाला होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति मैंने गुणानुवाद, गुण की महत्ता, गुण की पहचान, और इसके आगे हमारे इसमें ऐसा गुण नहीं है, इसकी लघुता, महानता इनकी लघुता हमारी, ये 2 बात साथ में रहेगी तो मान नहीं चढ़ेगा। वरना भक्ति तो करते जाएंगे लेकिन हमारी लघुता का भान नहीं है तो मान चढ़े बिना रहेगा नहीं। ये बात साथ साथ में होनी चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि हर एक कोई चीज की अति होती है जो खराब होती है, तो क्या भक्ति में भी कोई लिमिट होता है? वो बात नहीं है वहां। तो ये कहेंगे कि पूर्ण वितरागता खराब है क्या, वो भी अति है। अति दोष का अभाव, पूर्ण दोष का अभाव, तो क्या वो खराब चीज है क्या? हाँ, ऐसे बात सब जगह लागू नहीं पड़ती।
अति ही सर्वम वर्जयेत, ठीक, संस्कृत में वो कहावत है, अति सर्वम वर्जयेत। लेकिन वो भी सापेक्ष बात है, कोई अपेक्षा से बात है। बाहर में कोई ऐसी कोई बात बनती है और इससे कोई नुकसान हो जाता है तो वो बात लागू करने को आती है। लेकिन पूर्ण शुद्ध होना वो तो अति शुद्ध होना है। वो समय सार में आया, ज्ञानस्य संचेतनया ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते। ज्ञान का संवेदन अगर चालू रहेगा तो ज्ञान अति शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। तो क्या वो अति वहां से हटाना है अति को? नहीं, वो तो अति यहां होना ही चाहिए। वो सब प्रकार से ऐसा लागू नहीं करना चाहिए। भूमिका में अति भक्ति होवे तो उसका निषेध नहीं होना चाहिए। मैंने गुणवान पुरुष के प्रति अति भक्ति हुए, भगवान के प्रति अति भक्ति हुए, निग्रंथ गुरु के प्रति अति भक्ति हुए, सत्पुरुष के प्रति अति भक्ति हुए तो उसका निषेध होना चाहिए नहीं। क्योंकि इससे हमको तो निर्माणता आती है और मोह रहित पुरुष की भक्ति बहुमान ये मोह को गालता है, निर्मलता को ले आता है और मोह को गालता है। इसलिए जितनी भक्ति ज्यादा होगी उतना लाभ ही होने वाला है। लेकिन भक्ति मैंने राग करना वो बात नहीं है। भक्ति राग की पर्याय है या ज्ञान की? ज्ञान की पर्याय है। और राग की पर्याय मत लेना, क्योंकि उसमें गुणों की पहचान ज्ञान करता है और गुणों का वैल्यूएशन मूल्यांकन भी ज्ञान करता है। इसलिए वो ज्ञान की पर्याय है। राग की पर्याय मानना वो ठीक नहीं है। तो मर्यादा नहीं होती है। हाँ ठीक है। अब श्रद्धा में तो उसे हे समझना चाहिए ना। हाँ। श्रद्धा में तो उस भक्ति को हे समझना चाहिए। किसमें? श्रद्धा में। श्रद्धा में हाँ। ज्ञान को हे समझना चाहिए। नहीं, भक्ति को। भक्ति का तो हमने स्पष्टीकरण दिया कि वो ज्ञान की पर्याय है। चारित्र गुण की पर्याय फिर क्या है? चारित्र गुण के पर्याय को हे समझो, राग के अंश को हे समझो। वो तो बेचारा ज्ञान के पीछे पीछे चलता था, तो मरने वाला है, वैसे ही मरने वाला है। वो तो जाने वाला है, क्योंकि ज्ञान इसका दुश्मन है। इसलिए वो तो राग को, विकल्प को मारेगा ही मारेगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ज्ञान को बहुमान करके ज्ञान की पर्याय को आगे बढ़ाओ। प्रश्न वो उठा है कि भक्ति में मर्यादा रखना कि नहीं रखना। ठीक, टाइम हमारा करीब करीब हो चुका है। 1 मिनट बात करके मैं समाप्त करता हूं। हमको अगर किसी से उपकार हुआ वो कितना हुआ? जैसे हम गुरुदेव को लेते हैं दृष्टांत। गुरुदेव का हम कौन सा विशेषण लगाते हैं? अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। इसके फोटो के नीचे क्या लिखते हैं अपन? फोटो छपाते ना ग्रंथ में, अनंत उपकारी लिखते हैं। तो उपकार अनंत होवे और भक्ति हमारी लिमिटेड होवे, वो बात न्यायपूर्ण है क्या? बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप हमको माल ज्यादा दें और हम आपको पैसा कम दें, हाँ कैसे चलेगा? हाँ, हमको अनंत उपकार नहीं हुआ तो हमको अल्प उपकार हो तो अल्प भक्ति करे। जब हमको अनंत उपकार हुआ तो भक्ति अनंत आएगी और आएगी। सुगानी जी को आई कि नहीं आई कि मेरे लिए तो अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है। कितनी अनंत भक्ति थी? बराबर। वो ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? ज्ञानी थे। ज्ञानी थे, एक भवतारी थे। तो ये बात होती है, सही रूप में तो ऐसी ही होती है। समय हो गया है, समाप्त करें। कोई बात नहीं, रखो। पहले रखेंगे आपको एक दिन मुंबई की गाड़ी कभी नहीं चलाना है। यहाँ एक दिन में आपको 12 बजे 11:30 बजे
अभी आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे। બધાને વેચવા વિનંતી છે, બધા ભાઈઓને વેચવા વિનંતી છે। यहाँ આપણે જે પૂર્તિ પંડિત રતનસિંહજી આવેલા છે તો આનો અઢી કલાક માંગ્યા છે। આવો ये आपका स्वागत है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा स्वदेशे पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो बात है। बैठो बैठो बैठो, अरे इधर बैठो बैठो बैठो, आगे बैठो जी, यहाँ जाना, अरे यहाँ जाओ। नमो अरहंताणम्